हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके का यह टॉपिक लेकर आए हैं जो कि विश्व के महाद्वीप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उससे हम लोग यह संबंधित प्रश्न करेंगे, जिसमें हम लोग 53 प्रश्न मतलब 53 प्रश्न हम लोग जीके का करेंगे वन लाइनर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप को जो कहा जाता है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज़्यादा होती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो एशिया को यह जाना जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय यहाँ पे लिखा है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। किस महाद्वीप को प्यासी का महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी का महाद्वीपों के नाम से। कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर यह कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। यह सब आप प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो यह उत्तर अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है? तो भविष्य का भंडारगृह कहा जाता है, तो यह एशिया को कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो यह कौन से है? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यह एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, मिरर इमेज करते हैं, इसलिए इसे मिरर इमेज के मतलब दर्पण प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप की रचना के यस अक्षर की तरह है? किस महाद्वीप की संरचना यहाँ संरचना यस अक्षर की तरह है, तो वह कौन सा महाद्वीप है? तो यह अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यह अंटार्कटिका को जाना जाता है, यस अक्षर के आकार का है। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो यह कौन सा है? तो इसको आपको बताना है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि सभी चारों दिशाओं में इसकी सभी गोलार्ध में यह विस्तृत है, चारों गोलार्ध में, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे सभी गोलार्ध में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? हिमाच्छादित कौन सा है? तो यह आप लोग जानते हैं कि यहाँ ज़्यादातर हिम बर्फ है, तो इसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो ज़्यादातर यहाँ पे बर्फ है सबसे अधिक। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप से होकर यह कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती हैं। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह ज्वालामुखी का यहाँ अभाव है, यहाँ ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह उत्तरी अमेरिका की जो है सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले जो है, यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है। आगे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो है माउंट एकांकागुआ है, जो कि सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक, तो आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में तो ये माउंट किलिमंजारो जो है यह पर्वत चोटी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो इसको आप लोग IMP लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो वह माउंट विंस मैसिफ है। कौन सा है? माउंट विंसन मैसिफ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का जो है माउंट एवरेस्ट है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट एल्ब्रूस है। कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है, जो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह माउंट कोसियुस्को है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, माउंट कोसियुस्को। आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है यह विक्टोरिया झील है। कौन सी है? विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है यह कैस्पियन सागर है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है आयर झील है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह उत्तरी अमेरिका की जो सबसे बड़ी जो झील है सुपीरियर झील है, उत्तरी अमेरिका में यह है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह डोगा है, यह डोगा है, यह यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेडोगा। आगे चलते हैं, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह वोल्गा है, जो कि यूरोप महाद्वीप में सबसे बहने वाली है, मतलब यूरोप महाद्वीप में यह सबसे बड़ी नदी है जो कि प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं, बड़ी नहीं, वहाँ पे क्या पूछ रहा था कि यहाँ पे लंबी नदी है जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रवाहित होती है नील नदी सबसे बड़ी है, लंबी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में जो है मरे डार्लिंग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होती है, सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह दक्षिण अमेरिका में जो प्रवाहित होती है अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में यह प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह मिसौरी है, जो मिसौरी है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो यह मकर रेखा है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? तो यह पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं। तो यह अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक देश हैं, 54 देश हैं। कितने हैं? 54 देश हैं। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया जो है यह जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पूर्ण रूप से है। आगे चलते हैं, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यह कौन सा है? तो यह आपको बताना है यूरोप। जो कौन सा महाद्वीप है मरुस्थल विहीन है, यह आपको बताना है यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो यह सरीसृप जो है कौन से महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप जीव जो होते हैं तो वह कौन से महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं? जो रेंग कर चलते हैं
तो इसमें अंटार्कटिका है जो कि यहाँ पे सरीसृप जीव नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह केप अगुलहास है। केप अगुलहास है जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। आगे चलते हैं। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यह यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो यह किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है पठारी महाद्वीप। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यह उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार है यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसको आपको बताना है किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो यह यूरोप में जो आंतरिक जल मार्ग हैं वह सर्वाधिक विकास हुआ है यूरोप महाद्वीप में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला जो है आल्प्स है यूरोप महाद्वीप की। आगे चलते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा महाद्वीप है जो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसे जाना जाता है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं कौन? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप है जो विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। आगे चलते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो यह विवर्तनीय क्रिया के कारण महाद्वीप जो है वह अलग हुए थे सब। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो सन सिटी यह कहाँ अवस्थित है? तो सन सिटी जो है यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है सन सिटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए लास्ट आज का। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा अभी हम लोग पढ़े यह क्वेश्चन ऊपर, तो यह अफ्रीका महाद्वीप है। इसको आप लोग जानते रहेगा, ठीक ना। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।